दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही मार्मिक कथा लेकर आए हैं। भगवान राम और हनुमान का युद्ध। अयोध्या का राजमहल उस दिन शांत था, पर भीतर कहीं न कहीं एक गहरी चिंता व्याप्त थी। श्री राम राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर शांति थी, पर मन में अशांति। वर्षों बीत चुके थे। लंका विजय, सीता का वनवास, अग्नि परीक्षा और उनका अंततः पृथ्वी से प्रस्थान का समय समीप था। परंतु उस अंतिम समय से पहले एक घटना घटी जिसने ब्रह्मांड को भी हिला दिया। श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान के बीच भयंकर युद्ध। यह कथा अद्भुत है, क्योंकि यह न तो रावण के युद्ध जैसी थी, न ही किसी असुर का विनाश हेतु। यह युद्ध प्रेम की सीमा और भक्ति की परीक्षा का युद्ध था। एक दिन श्री राम सभा में बैठे थे। वहाँ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, विभीषण और हनुमान सहित सभी उपस्थित थे। दरबार में ब्राह्मणों का सम्मान हो रहा था। उसी समय नारद मुनि वहाँ पहुँचे। उनके आने से वातावरण में संगीत की लहर दौड़ गई। श्री राम ने उनका स्वागत किया। नारद मुस्कुराए, प्रणाम प्रभु, आप तो परम धर्मज्ञ हैं, पर एक बात जाननी है, इस त्रिलोक में आपके समान कौन है? श्री राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, नारद जी, यह तो आपकी कृपा है। इस जग में सब प्रभु की इच्छा से ही कार्य करते हैं। नारद बोले, प्रभु आपकी विनम्रता अद्भुत है, परंतु मैंने सुना है कि आपने बिना कोई शक्ति कुछ नहीं कर सकती। क्या यह सत्य है? श्री राम ने कहा, नारद जी, संसार में सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है। मेरे बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, परंतु यह भी सत्य है कि मेरे भक्त की भक्ति भी अपार शक्ति रखती है। नारद मुनि मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, अब समय है जब उस भक्ति की गहराई का परीक्षण हो। कुछ दिनों बाद राम दरबार में देवगुरु बृहस्पति आए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपको स्वर्गलोक में एक विशेष यज्ञ हेतु आमंत्रण है। सभी देवताओं की उपस्थिति आवश्यक है। राम ने जाने की तैयारी की, पर जब वे निकलने लगे तब उन्होंने कहा, हनुमान, जब तक मैं लौटूं, अयोध्या के द्वार की रक्षा तुम्हें करनी है। कोई भी इस द्वार के भीतर ना आए, चाहे वो कोई भी हो। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। राम मुस्कुराए और स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। दिन बीते। अचानक एक दिन विश्वामित्र मुनि अयोध्या पहुँचे। वे राम से मिलना चाहते थे। द्वार पर हनुमान को देखकर बोले, वत्स, जाकर राम को कहो कि विश्वामित्र आए हैं। हनुमान ने विनम्र होकर कहा, मुनिवर, प्रभु ने आदेश दिया है कि जब तक वे न लौटें कोई भी अंदर ना जाए। क्षमा करें, मैं द्वार नहीं खोल सकता। विश्वामित्र यह सुनकर चौंक गए। वत्स, मैं उनके गुरु के समान हूँ, क्या तुम मुझे रोकोगे? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे केवल आज्ञा ज्ञात है मुनिवर। आप राम की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। उनकी भौहें तनी, आंखें लाल हो गई। हनुमान, क्या तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो? मैं विश्वामित्र हूँ, जिसने स्वयं राम को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। हनुमान फिर भी झुके ही रहे। प्रभु की आज्ञा से बड़ा कुछ नहीं। विश्वामित्र क्रोध से कांप उठे। उन्होंने श्राप दिया, अरे बानर, तू अहंकारी हो गया। अपनी शक्ति पर जा। जिस राम की आज्ञा का पालन करता है, उसी राम से तेरा युद्ध होगा। क्षण भर में आकाश गूंज उठा। हनुमान विस्मित थे। वे जानते थे कि मुनि का वचन कभी असत्य नहीं होता।
उन्होंने प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, आपकी इच्छा भी प्रभु की इच्छा है। जब श्री राम लौटे तो हनुमान उनके चरणों में झुक गए, पर उसी क्षण विश्वामित्र भी वहां पहुंचे और बोले, राम, तुम्हारा यह सेवक मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर चुका है, अतः मैं आदेश देता हूँ, तुम स्वयं हनुमान का वध करो। समूची सभा स्तब्ध रह गई। राम ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हनुमान मेरा प्राण है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। विश्वामित्र बोले, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मेरा आदेश मानो, वरना मेरा श्राप झूठा होगा। राम के लिए यह धर्म संकट था। एक ओर गुरु का आदेश, दूसरी ओर भक्त का जीवन। उन्होंने गंभीर होकर कहा, यदि यही धर्म है तो मैं उसका पालन करूंगा। हनुमान ने कहा, प्रभु, यह आपका आदेश है कि मैं भी आपके विरुद्ध खड़ा रहूं, क्योंकि यही मेरे जीवन का धर्म है। आपकी आज्ञा का पालन। राम के नेत्रों से आंसू झरने लगे। उन्होंने धनुष उठाया, आकाश में गूंज उठा, जय श्री राम। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जय श्री राम। राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वह आकाश को चीरता हुआ हनुमान की ओर बढ़ा, परंतु हनुमान ने राम का नाम जपते हुए आंखें मूंद ली। श्री राम, जय श्री राम। ब्रह्मास्त्र उनके चारों ओर घूमता रहा, पर उन्हें स्पर्श तक नहीं कर सका। वो अपने लक्ष्य को पहचान नहीं पा रहा था। राम चकित थे। उन्होंने और अस्त्र छोड़े, नारायणास्त्र, इंद्रास्त्र, अग्न्यास्त्र, परंतु हनुमान बस एक ही शब्द बोलते रहे, राम। उनके रोम रोम से नाम की ध्वनि निकल रही थी। पूरा आकाश राम राम से गूंज उठा। अस्त्र शस्त्र पिघलने लगे, दिशाएं शांत हो गईं। राम ने कहा, हनुमान, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे अस्त्र तुम्हें क्यों नहीं छू पा रहे। हनुमान ने आंखें खोली और बोले, प्रभु, आपके अस्त्र मुझे कैसे छू सकते हैं, जबकि मेरे प्राणों में, मेरे रक्त की हर बूंद में आपका ही विराजमान है। राम का मन द्रवित हो गया, पर विश्वामित्र बोले, राम, यह युद्ध अधूरा नहीं रहना चाहिए। अब राम ने विचार किया और ब्रह्मशिर अस्त्र उठाया, सबसे प्रबल अस्त्र। यह स्वयं ब्रह्मा की शक्ति थी। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा है, मेरा यह शरीर आप ही को अर्पित है। राम ने ब्रह्मशिर अस्त्र छोड़ा, आकाश लाल हो उठा, पृथ्वी कांप उठी, देवता, गंधर्व, सिद्ध सभी देखने लगे। परंतु तभी हनुमान ने गहरी सांस ली और राम राम का नाम उच्चारित किया। उस राम की गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि ब्रह्मशिर अस्त्र भी थम गया। वो अस्त्र स्वयं राम के चरणों में झुक गया और बोला, प्रभु, यह आपका ही नाम है जो मुझे रोक रहा है। मैं अपने स्वामी पर कैसे चलूं? राम के हाथ से धनुष गिर पड़ा। वह कांपते हुए बोले, हनुमान, यह कैसी भक्ति है जो मेरे अस्त्रों को भी रोक दे। हनुमान ने सिर झुकाया, प्रभु, यह भक्ति नहीं, ये आपके नाम की महिमा है। आपके नाम का स्मरण करने से मृत्यु भी भय खाती है। देव गुरु बृहस्पति और नारद मुनि वहां उपस्थित थे। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, देखिए, ये भक्त और भगवान का युद्ध नहीं, प्रेम की परीक्षा है। विश्वामित्र ने नेत्रों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने राम से कहा, वश मेरा अभिमान ही कारण था। मैं देखना चाहता था कि भक्ति की सीमा कहाँ तक है। आज जान लिया कि जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान भी भक्त के आगे झुक जाते हैं। राम ने हनुमान को गले लगा लिया। बोले, हनुमान, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारी भक्ति मेरे अस्त्रों से भी बलवान है। हनुमान बोले, प्रभु, जीत हार कैसी, मैं तो सदा आपके चरणों में ही हूँ। अगर मेरा शरीर आपके अस्त्रों से भी कट
जाता तो भी यह मेरा सौभाग्य होता। तभी आकाश से आवाज़ आई, राम और हनुमान का यह युद्ध युगों तक भक्ति का आदर्श रहेगा। यह दर्शाएगा कि प्रेम में ना आदेश है ना विरोध, केवल समर्पण है। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, अयोध्या की धरती पर फिर से शांति लौट आई। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। इस घटना के बाद श्री राम कई दिनों तक मौन रहे। वे प्रायः नंदी ग्राम के तट पर बैठ जाते, जहाँ सरयू की लहरें बहती और हनुमान उनके पीछे बैठकर राम नाम जपते रहते। एक दिन राम ने कहा, हनुमान, जब मैं इस लोक से प्रस्थान करूं तब तुम क्या करोगे? हनुमान ने कहा, प्रभु, जब तक आपके नाम की गूंज इस जग में रहेगी मैं रहूँगा। मैं उस नाम की रक्षा करूँगा। जब तक कोई जय श्री राम कहेगा मैं वहीं उपस्थित रहूँगा। राम मुस्कुराए, तुम मेरे अंश हो, मेरे श्वास हो, मेरे प्रेम का स्वरूप हो। समय बीता, राम लोक से प्रस्थान कर गए, पर हनुमान नहीं गए। वे आज भी जीवित हैं, क्योंकि उनकी सांसों में राम है। उनका वो युद्ध जो देखने में भयानक था, वास्तव में भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप था। जहाँ भगवान अपने भक्तों के प्रति अपने ही अस्त्र निष्फल कर देते हैं। यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने सीखा, भगवान की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है सच्ची भक्ति। यह था राम और हनुमान का युद्ध, जो ना द्वेष से जन्मा, ना अभिमान से, बल्कि प्रेम की परीक्षा से। जहाँ भगवान ने अपने भक्तों को नहीं हराया, बल्कि स्वयं हारकर अमृत दे दिया। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके बताइए और प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान।